जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम आज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज खुर्रम आज़ाद। आज हम बात करेंगे पंजाब पुलिस में सियासी मुदाखलत और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। असल में कारोबार सल्तनत चलाना या एडमिनिस्ट्रेशन हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये आप में खुदादाद सलाहियत होती है जिससे इंसान कोई भी जो है वो काम करता है, या आप कह सकते हैं कि उसमें स्किल होती है, एक गॉड गिफ्टेड एक खूबी होती है जिसके बलबूते पे इंसान जो है वो काम सर अंजाम देता है। तो जैसे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन या कारोबारी सल्तनत को ले लें तो एडमिनिस्ट्रेशन करना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर हम इस्लामी तारीख़ पे नज़र दौड़ाएँ तो हमें वहाँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नज़र आते हैं, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के नए शोबों की बुनियाद रखी। इंटेलिजेंस का शोबा कायम किया, मालियात का निज़ाम कायम किया और फ़ौजदारी का निज़ाम, इस तरह सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे तालीम व सेहत समेत बड़े अहम शोबे कायम किए और इंटेलिजेंस के जदीद तरीन निज़ाम की बुनियाद रखी। इसी तरह हम बरसगीर में देखें तो सबसे जो तेज़ तरीन एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया वो शेर शाह सूरी हैं। इसी तरह अगर आप सिविल सर्विसेज एकेडमी में चले जाएं, वो चाहे पाकिस्तान की सिविल सर्विस एकेडमी हो या इंडिया की हो, तो वहाँ आपको जो शख्सियात नज़र आएंगी बरसगीर में शेर शाह सूरी जो हैं वो उनका हर जगह के ऊपर नुमायाँ काम है, क्योंकि ये मुतहदा हिंदुस्तान में उनका काम था। तो जिस तरह उन्होंने 5 साल में इंडिया को बदल के रख दिया वो एक खुदादाद सलाहियत ही है, वरना हर कोई हुक्मरान जो है वो ये काम नहीं कर सकता। इसी तरह इस्लामी तारीख़ में टॉप पर सब ही खुलफाए राशिदीन ने अहम काम सरअंजाम दिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक सब नहीं किए, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत हैं। तो आज हमारा जो मौजू है वो है कि पंजाब में सियासी मुदाखलत पहले ही होती रही है और अब भी वही है। इनके पहले जो पीटीआई की गवर्नमेंट कहती थी कि हम ऐसा मुदाखलत नहीं करेंगे, इमरान खान साहब कहते थे कि हम जो है वो पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, जैसे कि केपीके में पहले रिफॉर्म्स लाई गई तो इसी तरह पंजाब में लाई जाएगी, लेकिन वो महज ऐलानात की हद तक रहा, जबकि अमली सूरत उसकी नज़र नहीं आई। और एक बड़ी हैरतनाक सूरत हाल है कि सिर्फ 2 साल के अरसे में 6 आईजी तब्दील कर दिए गए। अभी 6ठे आईजी हैं इनाम गनी साहब, जो कि उनको कल तैनात किया गया है। कल उनका पहला दिन था एज ए आईजी पंजाब। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि इस 2 साल में कौन कौन से आईजी साहबान रहे और कितना कितना अरसा रहे। और एक अफीसर जो है वो चाहे आईजी रैंक का हो या सेक्रेटरी हो या चीफ सेक्रेटरी हो, वो जब टिककर काम नहीं करेगा तो जैसे ही वो काम करना शुरू कर देता है हुकूमत उसको तब्दील कर देती है। जब हुकूमत उसको चेंज करेगी तो वो काम क्या करेगा। इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन में तरक्की कुछ भी नहीं होगी। इस तरह चीफ सेक्रेटरी भी काफ़ी तब्दीली किए गए, लेकिन आज जो हमारा मौजू है वो है पुलिस का महकमा, यानी कि पुलिस के जो सरबराहान हैं उनको यानी कि कलील अरसे में ही 6 मरतबा बदल दिया गया। तो पंजाब में जैसे ही इमरान खान गवर्नमेंट आई तो सबसे पहले जो आईजी थे वो कलीम इमाम साहब थे। कलीम इमाम साहब जो हैं वो सिर्फ 3 माह रहे और 3 माह के बाद ही उन्हें रुखसत कर दिया गया। वो पीटीआई गवर्नमेंट को पसंद नहीं आए तो उनको तब्दील कर दिया गया। कलीम इमाम साहब के बाद दूसरे जो आईजी हैं वो आए मोहम्मद ताहिर साहब। मोहम्मद ताहिर साहब जो है जैसे ही आए 1 माह के बाद ही उन्हें बदल दिया गया, यानी 1 महीने के बाद ही फौजदार साहब को या वफाकी गवर्नमेंट को वो पसंद नहीं आए, वो इनकी पसंद पे पूरे नहीं उतरे और 1 माह बाद ही उन्हें तब्दील करके अमजद जावेद सलीमी साहब को आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया। और अमजद जावेद सलीमी साहब जो हैं इनका भी बड़ा एक अहम नाम है, बड़े ईमानदार और बड़े बासलाहियत पुलिस अफसर हैं।
और ये बड़े अहम अज़ला में ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। तो इनको तैनात कर दिया गया। और ये जो है ये पंजाब गवर्नमेंट के साथ चलो ज़्यादा अरसा चल गए, लेकिन ये 6 माह तक चले। और 6 माह चले थे कि 6 महीने के बाद ही कोई ना कोई मसला फिर बनना शुरू हो गया इनके और सूबाई हुकूमत के दरमियान। और सूबाई हुकूमत का फिर मसले मसाइल का हल ये निकला कि ये भी 6 माह बाद रुखसत कर दिए। उसके बाद आए आरिफ नवाज़ साहब। आरिफ नवाज़ साहब को इन्होंने IG पंजाब बनाया। और ये इनकी भी ये जितने भी आए हैं, यानी कलीम इमाम साहब हूँ, मोहम्मद ताहर साहब हूँ, अमजद जावेद सलीमी साहब हूँ, आरिफ नवाज़ साहब हूँ, और ये जितने भी आए उनकी सब ही की बुज़दार साहब बहुत तारीफ़ करते रहे कि अच्छे हैं। जैसे ही वो तैनात होते थे बहुत अच्छे ऑफिसर हमने लगाए हैं, बहुत ही पुलिस रिफॉर्म लेकर आएंगे, पुलिस में नई नई तब्दीलियाँ करेंगे, पुलिस को बड़ी प्रोग्रेस देंगे और पुलिस के सिस्टम को प्रमोट करेंगे। सब ही यही कहते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि जब उन्हें काम ही नहीं करने देंगे, जब आप किसी आदमी को काम ही एक जगह पे टिक कर नहीं करने देंगे तो वो क्या वो खाक काम करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। बजाय इसके महकमा तरक्की करने के उल्टा, यानी महकमा जो है वो डीमोराल हो जाएगा। जैसे कि अभी पुलिस का जो है वो सिस्टम जो है डीमोराल हुआ है। सोशल मीडिया पे जो बातें की हैं या मुख्तलिफ जो एंकर पर्सन हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनके साथ जो यानी ऑफ दी कैमरा जो उन्होंने बातें की हैं वो यही है कि सियासी मुदाखलत जो है वो पहले से बड़ी है। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में उतनी नहीं थी जितनी कि अब बड़ी है। तो आरिफ नवाज़ साहब जो थे वो चौथे IG थे जो कि आए। आरिफ नवाज़ साहब उनसे 1 माह ज़्यादा रहे, वो 7 माह तक पंजाब में एज ए IG पंजाब पुलिस रहे। और 7 माह के बाद उन्हें फिर चलता कर दिया गया आरिफ नवाज़ साहब को। उसके बाद शुएब दस्तगीर साहब आए, जो मौजूदा जो IG हैं इनाम गनी साहब, इससे जो पहले हैं शुएब दस्तगीर साहब हैं। तो शुएब दस्तगीर साहब जो हैं वो उनसे 2 माह चलो ज़्यादा निकाल पाए। वो 9 महीने वो पंजाब के IG रहे, पंजाब पुलिस के सरबराह रहे 9 माह तक। उसके बाद उनको रुखसत किया गया। और इसके पीछे जो पहले की जो वजह अगर मालूम की जाए कि पहले IG साहबान क्यों रुखसत किए गए, अगर उनकी तफसील तो मैंने नहीं मालूम की, लेकिन अगर उनकी तफसील मालूम की जाए फिर तो वो बड़ा लंबा चौड़ी वीडियो हो जाएगी। उनकी तफसील बाद में फिर कभी सही मौजू के साथ साथ। अभी मैं सिर्फ इसकी बात बताता हूँ कि इनकी जो सामने बात आई है शुएब दस्तगीर साहब की, ये भी बड़े बासलाहियत और ईमानदार अफसर थे पंजाब पुलिस के। एज ए IG उन्होंने बड़ी अहम खिदमत सर अंजाम दी। रिफॉर्म्स तो कोई अहम नहीं ला सके, लेकिन महकमे को अच्छी तरह चलाया इन्होंने। तो इनके पीछे जो असल सूरत हाल आई वो ये है कि मौजूदा जो CCPO हैं शेख मोहम्मद उमर साहब, उनके साथ इनकी नहीं बनी IG पंजाब की, क्योंकि शेख मोहम्मद उमर साहब जो हैं वो बड़े सख्त तरीन पुलिस अफसर माने जाते हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी सख्त होती है। और बाकी जो है वो पुलिस का जो सिस्टम है बड़ा, यानी कि वो सख्त तरीन आदमी, सख्त तरीन शख्सियत के तौर पे मशहूर हैं। एक जैसे आप कह सकते हैं कि हिटलर के तौर पे मशहूर है, यानी कि वो पुलिस अफसरान में एक हिटलर के तौर पे माने जाते हैं। यानी कि वो जो उनके बस वो एक कर दें एक कि वो उससे फिर टलते नहीं, जो भी हो जाए वो अपनी बात मनवा के रहते हैं। इस तरह के वो यानी कि इस तरह के वो सख्त किस्म के आदमी हैं। तो वो जो हैं वो लेके इस्लामाबाद से अपनी लेके आए एज ए CCPO अप्रूवल, इस्लामाबाद से लेके आए। वो CCPO लाहौर आके तैनात हो गए। तो जैसे ही वो लाहौर में तैनात हुए, असल में इसके पीछे वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला की मंशा भी थी कि जो लाहौर में नए नए जो ग्रोह अभी सर उठा रहे हैं, उनमें असल टारगेट जो PTI का है वो मुस्लिम लीग नून है कि मुस्लिम लीग नून के ग्रोह और दूसरे जो सोशल मीडिया के ग्रोह जो है वो बहुत यानी कि सर उठा रहे हैं। तो मुख्तलिफ दंगे फसाद कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत बड़ी वीडियो टिकटॉक फेसबुक के ऊपर ही बड़ी धमकी मेज़ वीडियो भी शेयर करना शुरू कर दी। तो असल में इनका टारगेट है कि
मुस्लिम लीग नून के साथ जो मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ धड़ल्लेबाजी करते रहते हैं, नारेबाजी होती रहती है लाहौर में, और दूसरे जो सोशल मीडिया के जो धमकी देने वाले लोग हैं उनके पीछे भी पीटीआई का ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के ही आदमी हैं जो कि पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है वो काम करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी और बाकी जगह पे। तो असल में मौजूदा जो पीटीआई गवर्नमेंट का काम है कि उनको कुचला जाए, तो उनको कुचलने के लिए एक सख्त तरीन आदमी चाहिए था, तो वो शेख उमर साहब को लेकर आ गए एज ए CCPO लाहौर। तो एज CCPO लाहौर की ये जो है बड़ी अहम पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। जो भी जितनी भी VVIP मूवमेंट होती है वो CCPO लाहौर जो है वो उनको कंट्रोल करते हैं। जो भी बाहर से वफूद आते हैं जाते हैं, सब की जो सिक्योरिटी होती है वो CCPO की ज़िम्मा होती है। IG इंस्ट्रक्शन तो देते हैं, लेकिन वो मेन ज़िम्मेदारी जो है वो CCPO लाहौर की होती है। लाहौर है क्योंकि अहम शहर है, जिस तरह कराची और इस्लामाबाद है, तो अहम शख्सियात को सिक्योरिटी देना, जो बाहर के वफूद हैं उनको सिक्योरिटी देना, सब इन्हीं का काम होता है। तो जैसे ही वो CCPO लाहौर तैनात हुए तो उन्होंने अपनी पहली मीटिंग बुलाई और जो अपने अंडर अफसरान हैं उनको पहला उन्होंने हुक्म जारी ये किया कि जो भी आपको IG साहबान से जो भी आपको आर्डर आएंगे वो उनको आप ओबे नहीं करेंगे, जो मैं कहूँगा फिर आप ओबे करेंगे। जो भी आर्डर आए पहले आप मुझसे पूछेंगे फिर ओबे करेंगे, डायरेक्ट आप ओबे नहीं करेंगे। और उसके अलावा ये बात भी कि इससे पहले जो एक प्रमोशन बोर्ड होता है, यानी कि जिस तरह हर महकमा में है, जिस तरह के एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जो प्रमोशन होती है वो ये है कि एक बोर्ड बैठता है, वो फिर फैसला करता है कि किस आदमी को किधर लगाया जाए और किस आदमी को प्रमोट किया जाए। तो वो शोएब दस्तगीर साहब ने इनकी मुखालफत की थी कि इतनी इनकी प्रोग्रेस नहीं है, और पुलिस डिपार्टमेंट में इनकी इतनी जो है वो प्रोग्रेस जो है पॉजिटिवली इतनी प्रोग्रेस नहीं है इनकी शेख उमर साहब की। तो इसलिए उन्होंने मुखालफत की थी कि इनको हम प्रमोट जो है अगले रैंक में प्रमोट हम नहीं कर सकते। तो एक ये भी थी, इनको टसल थी कि मैं अब एज ए CCPO आ गया हूँ, ये बंदा जो भी करना चाहता है कर ले, तो मैं एज ए CCPO लाहौर आके लग गया हूँ। तो इस सारे का नतीजा ये निकला कि IG पंजाब जो है उनको जाना पड़ा, वो रुखसत हो गए, जबकि CCPO लाहौर जो अपनी जगह पे धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। तो शोएब दस्तगीर साहब ने वज़ीर-ए-आज़म से, फिर वज़ीर आला पंजाब से, जिस तरह एनालिस्ट बता रहे हैं कि रब्ता किया, लेकिन उन्हें कोई ख़ासा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो वो चुप करके रुखसत हो गए। क्योंकि ये जो हैं ये ऊपर से प्राइम मिनिस्टर हाउस से, PM हाउस से अप्रूवल लेके आए हैं, तो ये असल में PTI के बंदा है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी असल में जो कोई है जो पिछले के लिए काम करते हैं, वरना ये भी इसका इल्ज़ाम रहा है PTI गवर्नमेंट का कि जो कुछ जो अफसरान है ब्यूरोक्रेसी है वो उन्हीं की बात मान रही है, मुस्लिम लीग नून के ऊपर ही काम कर रही है। लेकिन जो बाकी जो टाउट किस्म के लोग होते हैं या कोई करप्ट अफसरान होते हैं, जो भी मौजूदा गवर्नमेंट होती है उसके साथ मिल जाते हैं, क्योंकि वो उनके साथ मफादात होते हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट हो। पिछली गवर्नमेंट तो चली जाती है, तो सब जो इख्तियारात होते हैं उन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट से मिलकर ही सारा काम उन्होंने तय करना होता है। तो जो एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए, जिस तरह गवर्नमेंट बात करती है कि जिस तरह एक पूरा यानी कि कहते हैं कि डिपार्टमेंट को मजबूत किया जाएगा, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को तरक्की दी जाएगी और सारा एक सिस्टम होगा, वो तो नहीं बन सका है। ये यानी कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह सेहत, तालीम और दूसरे पावर के शोबों में होता है, तो उसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस मुदाखलत जो है पुलिस डिपार्टमेंट में और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में चल रही है कि जो भी अहम बंदा है वो PTI जो है वो अपना लगा रही है। तो जिस तरह PP को नून लीग को कहती थी, तो वो तो इसी तरह ख़ुद कर रही है। तो ये उसका यानी कि PTI गवर्नमेंट का ये बिल्कुल काम फेल होगा कि जो डिपार्टमेंट को मजबूत करेगी और मेरिट के ऊपर बंदे लेके आएगी। तो मेरिट के ऊपर ये तो बंदे नहीं आए इस तरह। तो यानी कि ये होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था कि IG के मंजूरी के बगैर, जिस तरह शोएब दस्तगीर साहब कह रहे थे कि IG के मंजूरी के बगैर गवर्नमेंट जो है वो कोई भी CCPO लाहौर जो उनके अंडर पोस्ट आती है, CCPO लाहौर हूँ या RPO हूँ, वो नहीं लगा सकती उनकी मशावरत के बगैर। डायरेक्ट लगाएगी तो वो प्रॉपर चैनल नहीं होगा, वो सियासी भर्ती तस्लीम की जाएगी। तो इस तरह गवर्नमेंट को चाहिए कि पिछली गवर्नमेंट के जो हैं उनके ऊपर अमल ना करे, जो अपना जो उसने कहा था पॉलिसी बनाई जाएगी और शोबों को मजबूत किया जाएगा और मेरिट के निज़ाम को लेके आया जाएगा और बासलाहियत और ईमानदार अशखास जो हैं वो तैनात होंगे। तो वो जब थ्रू प्रॉपर चैनल आप डिपार्टमेंट को मजबूत नहीं करेंगे सही तरह, तो वो कुछ भी नहीं होगा। इस तरह बजाय जो अभी जो
इनाम गनी साहब आए हैं, वो भी चंद माह इस तरह काम करेंगे तो वो भी रुखसत हो जाएंगे। और जो PTI है वो अपने दौरे हुकूमत में इस तरह ये जो तब्दील किए हैं, छः की बजाय चाहे वो 36 भी चेंज कर ले तो इस तरह तब्दीली जो है नहीं लाई जा सकेगी पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस रिफॉर्म जब तक नहीं होगी कुछ भी नहीं होगा। तो आप अपना, काफ़ी वीडियो लंबी होगी, आप अपना ख्याल रखें और साथ मेरे पेज और मेरे चैनल का भी ख्याल रखें। ओके, नई वीडियो नए मौजू के साथ फिर मिलेंगे। ओके जी, रब रखा।